एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को हमें कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें तीसरी वाली आइडेंटिटी लगाई, पहले ये लिखी, इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए के, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसका रेसिप्रोकल किया साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो गया। अब हमें खाली साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसे स्क्वायर रूट कर दिया और स्क्वायर रूट में से 1 बाहर आ गया और नीचे ये रह गया। तो ये देखो साइन किसके फॉर्म में चेंज हो गया, कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। सेकेंड पार्ट इसी का, इसमें सेक ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लाना है, हमें ये आइडेंटिटी पता है। इस टेन ए की जगह हम 1/cot स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें खाली सेक ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लगा दिया हमने और ये पूरा का पूरा एज इट इज। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं भी करोगे इतना भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है तो यहाँ पर इन्होंने कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर आ जाएगा +1। अब ये कॉट स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकल के कॉट ए आ जाएगा और बाकी एज इट इज स्क्वायर रूट में रहेगा। टेन ए को तीसरा बोला है, टेन ए को कॉट ए के रूप में, तो टेन ए किसके बराबर होता है, 1/cot ए के बराबर होता है, तो ये इतना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के फॉर्म में हमें बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो यानी सेक ए को छोड़कर बाकी सबको हमें सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। पहला हमने लिया, जो आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक। तो हमने साइन स्क्वायर ए यहीं लिखा, इस कॉज स्क्वायर ए को यहाँ पहुँचा दिया। अब हमें कॉज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो कॉज और सेक में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ रख दिया 1/sec स्क्वायर ए। अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ आया सेक स्क्वायर ए, यहाँ सेक स्क्वायर ए -1। हमें साइन चाहिए था, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर दिया। ऊपर वाला स्क्वायर रूट में रहेगा, नीचे वाले से सेक ए बाहर आ गया, यानी साइन ए को अगर हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आया है, दूसरी आइडेंटिटी होती है कॉज ए, इसको सेक में करना है तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट के लिख देंगे। तीसरा होता है टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। ये हमने जो दूसरी आइडेंटिटी होती है उससे निकाला, वो आइडेंटिटी थी हमारी 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 1 को मैं किधर ले गई, इधर ले गई। अब हमें 10 चाहिए खाली, तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, ये भी हमारा सेक के फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट है कॉट ए, कॉट बराबर होता है 1/10 के, 10 की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये यहाँ रख दी, ठीक है। ये भी हम हमारा कॉट सेक के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है 1/sin के, साइन की वैल्यू ये निकाली थी, इस पूरे को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा आ जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने कहा ये वाला स्टेटमेंट दिया और इसमें पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। जस्टिफाई हम ऐसे कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया, यहाँ से सेक स्क्वायर ए बचा, यहाँ से टेन स्क्वायर ए बचा। हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मैंने वही 1 यहीं रखा, इस टेन स्क्वायर ए को मैं यहाँ ले ली, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगी तो 9 × 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। हाँ, इसी का सेकेंड पार्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया और हमें बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। जहाँ भी टेन सेक कुछ और दिया उस सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टेन को हमने किया साइन और कॉज में, सेक को 1/cos, ये 1 एज इट इज, कॉट को cos/sin और कॉसेक को 1/sin। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा आया cos थीटा, यहाँ 1 दिया हुआ है तो यहाँ जाएगा cos थीटा, ये sin थीटा एज इट इज, प्लस का 1 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ sin थीटा है, यहाँ sin थीटा आएगा, प्लस cos थीटा और माइनस का 1। अब इस sin थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरे को हम 1 अगर हम a मान लें तो ये पूरा a + b और ये पूरा a - b। तीसरी आइडेंटिटी लगेगी a² - b², इस पूरे a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये एज इट इज आ गए। अब यहाँ पर हम पहली आइडेंटिटी लगाएंगे अलजेब्रा की, a + b का होल स्क्वायर। ये पूरी हमारी a की वैल्यू और ये हमारी b की, तो पहले a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया और फिर 2ab किया, और ये -1 का स्क्वायर को -1 लिख दिया, अपॉन में ये एज इट इज। अब यहाँ देखो, ये इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है, पहली आइडेंटिटी होती है हमारी, इस पूरे की जगह हमने 1 रखा, +2 cos थीटा sin थीटा एज इट इज लिखा, -1 एज इट इज लिखा,
और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखा। साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अब ये 1 और ये 1, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, हमारा खाली बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, खाली बच गया हमारा 2। इसी का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन दिया है हमें, सेक को रखेंगे 1 अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस और ये एज इट इज। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, ये आया हमारा। अब ऊपर देखो हमारी आइडेंटिटी बन रही है, ये हमने ए माना, ये बी, ये ए और ये बी, तो यहाँ ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, साइन का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर ए आया। अब हमारी पहली आइडेंटिटी ये होती है, अगर हम इसमें इस साइन स्क्वायर ए को यहाँ ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आती है कॉज स्क्वायर ए। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, इसकी जगह रख दिया कॉज स्क्वायर ए, नीचे एक कॉस ए था, एक कॉस से एक कॉस कर दिया, ऊपर का एक कॉस बच गया, ये आंसर। फोर्थ पार्ट इसी का, ये क्वेश्चन दिया है, ऊपर वाले की आइडेंटिटी ये होती है, ये रखा, नीचे वाले में थर्ड आइडेंटिटी लगाई, उसकी वैल्यू ये होती है, ये रखी। कॉस जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया। जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ गया। दोनों ही अपॉन में दिए तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस 10 की आइडेंटिटी होती है तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है। हम लेफ्ट साइड लेके चले, ये दिया है, ये साइन का उल्टा होता है 1 बाय साइन रखा, ये कॉज अपॉन साइन होता है वो रखा, दोनों का एलसीएम लिया, साइन थीटा आया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आया, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर बनाए, दोनों का स्क्वायर मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक, अब ऊपर मैंने ये क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर पावर 2 है, पावर 2 का मतलब ये 2 बार है, ऐसे 2 बार लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाली, वो थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। साइन की हमें वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रहने दिया, कॉस को मैं उठा के उधर ले गई। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकती हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसकी जगह ए प्लस बी ए माइनस बी ये रख सकती हूँ, तो ये मैंने इनकी जगह पर पुट कर दिया। इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, जो बचा वही हमारा राइट साइड था, तो यानी वो RHS के इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट ये दिया है हमें और ये प्रूफ करना है, LHS लेके चले, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन और कॉज में है तो हमें इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और ये एज इट इज आएगा। जब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, खाली कॉज ए बचेगा, और ऊपर एक कॉज ए ऑलरेडी है, तो कॉज ए इंटू कॉज ए कॉज स्क्वायर हो गया। जब हम इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो अब कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, ये पूरा बचेगा, ये एक यहाँ है और एक ये ऊपर है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये एज इट इज रखा, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर ए, इन दोनों को मिलाकर वैल्यू होती है 1, पहली आइडेंटिटी, और प्लस 1 ये एज इट इज, और प्लस 2 साइन ए एज इट इज, और नीचे वाला भी एज इट इज रखा। 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे वाला एज इट इज। अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा साइन ए, और नीचे वाला एज इट इज। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों आ रहे थे सेम, कट गए, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉज ए। कॉज ए किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये हो गया 2 सेक ए। फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन दिया है हमें, इसके इक्वल करना है। हम LHS लेके चलेंगे, टेन थीटा को रखा साइन बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, सिमिलरली कॉट और साइन की वैल्यू हमने यहाँ रखी। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे वाले में हम एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लिया साइन थीटा, तो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। अब हम इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन 2 हो गए, एक ही ऑलरेडी है, एक ही आ गया, ये कॉस थीटा नीचे आ गया और साथ में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। सिमिलरली यहाँ पर ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलाकर 2 हो गए, ये साइन थीटा नीचे आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस ले लिया बीच में और इसको चेंज करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। अब जब इस कॉस थीटा
ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो खाली एक साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन का क्यूब थीटा। सिमिलरली इसके बगल वाले में यहाँ पर कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने एज इट इज रखा। ये और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, इन दोनों को हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है वो लिखा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखा, और नीचे ये साइन थीटा कॉस थीटा था ये भी एज इट इज लिखा। अब दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पर ये कट गया, 1 आ गया, 1 अपॉन साइन कॉसेक का उल्टा होता है और 1 अपॉन कॉस सेक का उल्टा होता है, तो ये लिख दिया। ये पूरा हमारा राइट साइड के इक्वल है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन ये दिया है और हमें ब्रैकेट में हिंट दिया है कि इसको दोनों तरफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, 1 की जगह 1 रखा, प्लस की जगह प्लस, सेक ए होता है कॉस का उल्टा तो 1 अपॉन कॉस कर दिया। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने अपॉन में 1 ले लिया क्योंकि मुझे आगे एलसीएम लेना है। सेक ए को 1 बाय कॉस ए रख दिया। अब ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। बीच में प्लस, कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ये एज इट इज रहा। दोनों में कॉस ए नीचे आ रहा है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली कॉस ए प्लस 1। अब राइट साइड देखते हैं। ये हमें दिया है, हमें क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में दिख रहा है कहीं पर भी हमारा साइन नहीं आया, तो दैट मीन्स हमें साइन को रिमूव करना होगा। साइन को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा। 1 पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी हो जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। अब ये देखो दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। 5th पार्ट इसी का ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया है कॉस और साइन और इधर दिया है कॉसेक ए और कॉट ए, ठीक। और हमें इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आप ये आइडेंटिटी पुट करो, ये वाली कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी इन्होंने दिखा है हिंट में कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है। दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करना, हमें उसे कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉट में कन्वर्ट करना है तो हम कॉस को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो वो कॉट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को, हर हिस्से को इसके हमने साइन से डिवाइड कर दिया। कॉस अपॉन साइन करूंगी कॉट आएगा, साइन अपॉन साइन करूंगी 1 आएगा, 1 अपॉन साइन करूंगी कॉसेक ए आएगा। सिमिलरली कॉस अपॉन साइन किया कॉट आया, साइन अपॉन साइन किया 1 आया, 1 अपॉन साइन किया कॉसेक ए आया। सबको हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको इधर लिख लिया और 1 को इधर लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। केवल न्यूमरेटर में ऐसा किया, डिनोमिनेटर में हमने वो भी नहीं किया। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह पर जो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटी दी गई है वो हम यूज करेंगे। अगर मैं इस कॉट स्क्वायर ए को इधर ले जाती हूँ तो मेरा आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की जगह पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो आगे, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हमें आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक बार ए प्लस बी किया, एक बार ए माइनस बी किया। अब इस पूरे में ये पूरा का पूरा हमें कॉमन दिख रहा है, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। इधर से हमारा 1 बचेगा, फिर माइनस का साइन बचेगा और साथ में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। और ये हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो इसके बाहर माइनस का साइन दिया है, तो कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा और कॉट ए प्लस का हो जाएगा, वो मैंने वहां पर लिख दिया। अब देखो नीचे वाला ये और ये बिल्कुल सेम है, 1 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, यहाँ भी कॉट ए प्लस है, कॉसेक ए माइनस है, ये भी कॉसेक ए माइनस है। तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया और यही हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट 6th पार्ट है। ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। हमें इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला था इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो यहाँ बीच में साइन प्लस है तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये दोनों सेम रहते हैं, केवल प्लस का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस कर देते, ये कॉन्जुगेट कहलाता है।
इससे ऊपर नीचे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस साइन ए 2 बार आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जब ये 2 बार आ रहा है और स्क्वायर रूट का साइन लगा है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऊपर से निकाल के 1 बार बाहर लिख दिया 1 प्लस साइन ए। नीचे हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। a का स्क्वायर के यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये हमने अब आइडेंटिटी लगाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉज स्क्वायर ए के, तो इस पूरे की जगह पर हमने रख दिया कॉज स्क्वायर ए। अब क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का साइन है तो ये भी एक कॉज ए बाहर आ जाएगा, कॉज ए लिखेंगे। अब 1 अपॉन कॉज ए अलग कर दिया, प्लस का साइन साइन ए अपॉन कॉज ए अलग कर दिया। 1 अपॉन कॉज ए को लिखेंगे सेक ए और साइन अपॉन कॉज को लिखेंगे टेन ए। ये राइट साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें 7th पार्ट है। इसमें हमने क्या किया, ऊपर में से साइन थीटा हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ से खाली 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही नीचे वाले में से कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ से 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ से माइनस का 1 बचा। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे पहली वाली, इससे हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहो साइन स्क्वायर की वैल्यू रखना तो आप वो भी रख सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक की रखना, या तो यहाँ साइन स्क्वायर की रखो, यहाँ कॉस स्क्वायर की रखो। तो मैंने नीचे वाले में रखी है कॉस वाले में, ऊपर वाला एज इट इज कॉपी करेंगे। नीचे वाले में यहाँ तक सेम है पूरा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा ब्रैकेट में, माइनस का 1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले में इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 1 को करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला फिर से सेम रहेगा, नीचे वाले में देखो ये 2 है और ये माइनस का 1 है, 2 और -1 करेंगे तो 1 बचेगा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गए, साइन अपॉन 10 बचा जो कि सॉरी साइन अपॉन कॉस बचा जो कि 10 थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट 8th पार्ट, क्वेश्चन हमें ये दिया है और हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया प्लस 2ab, इसको हमने थोड़ी देर के लिए a माना और इसको b माना है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2ab। सिमिलरली हमने यहाँ किया, इसको a माना, इसको b माना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ से ये साइन और ये कॉस, इन दोनों को जोड़कर हमारा आता है 1, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप वो मत मिस करना, लिख दो यहाँ पर कि आप ये कैसे 1 लेके आए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया 1। फिर ये मैंने लिखा है 2, ये कहाँ से आया, इससे 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक ए को मैंने 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, खाली 2 बच गया। एक और 2 लिखा है मैंने, वो ये वाला 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए। फिर से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया। साथ में ये वाला कॉसेक बचा स्क्वायर ए और प्लस बचा दिस सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो इन दोनों को जोड़कर आया 1, इस पूरे को सॉल्व करके आया 2, इस पूरे को सॉल्व करके आया 2 और ये वाले दोनों टर्म एज इट इज लिख दिए। अब इन तीनों को हमने ऐड अप किया तो ये हो गया 5। इसकी हमने आइडेंटिटी लगा दी, थर्ड आइडेंटिटी जो होती है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह, इसकी जगह हमने ये दोनों लिख दी। और ऐसे ही सेक वाला लिखा, सेकंड आइडेंटिटी लगाई, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये 5, 6, 7, ये तीनों मिलकर हो गए यहाँ 7। ये कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज, यही हमें प्रूफ करना था, RHS के इक्वल हो गया। 4th का 9th पार्ट, अब ये क्वेश्चन दिया है हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है और क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमने ये लिखा क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, बाकी ये एज इट इज कॉपी किया। सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो लिखा, ये एज इट इज। यहाँ पर हमने 10 की जगह लिखा साइन अपॉन कॉस और कॉट की जगह लिखा कॉस अपॉन साइन। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर कॉज ए हमारा एलसीएम आया, यहाँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ राइट वाले में हम जब एलसीएम लेंगे तो कॉज ए और साइन ए दोनों नीचे आएंगे। जब कॉज से इसे डिवाइड करेंगे तो कॉज से कॉज कट जाएगा, खाली साइन बचेगा, और एक साइन ऊपर भी है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड में साइन से डिवाइड करेंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉज बचेगा, ये कॉज और ये कॉज मिलकर कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने तीसरी वो पहली आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। अगर मैं कॉज को यहीं रहने दूँ, साइन को इधर ले जाऊँ, और दूसरी बात मैंने किया साइन को इधर ही रहने दिया, कॉज को इधर ले गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कॉज स्क्वायर ए की बराबर आ रही है। यहाँ पर ऊपर ये लिखा है, इसकी जगह पर मैंने कॉज स्क्वायर ए रख दिया। सिमिलरली 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए आ रही है, इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। नीचे साइन ए था, साइन ए रखा, नीचे कॉज ए था, कॉज ए रखा, ये साइन से एक ये साइन कट गया, इस कॉज से एक ये कॉज कट गया, तो यहाँ कॉज ए और साइन ए केवल ये दो बचे। राइट साइड में 1 अपॉन दिस है, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये नीचे ही रहेगा, तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे। यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है, तो नीचे 1 लिख दिया। 1 लिखो या मत लिखो, इक्वल बराबर होती बात। अब ये और ये दोनों बराबर आ गए, यही हमें प्रूफ करना था। ये 10th पार्ट इसका, ये क्वेश्चन हमें दिया है, और इन दोनों पार्ट को हमें 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। पहले पार्ट को देखते हैं। ये पूरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए की, ये वाली हमारी तीसरी वाली आइडेंटिटी, इसमें कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। अब देखो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए के, और जो कॉसेक है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए की। तो ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कॉज रह जाएगा नीचे। साइन अपॉन कॉज बराबर होता है 10 के, दोनों पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारा इक्वल प्रूफ हो गया 10 स्क्वायर ए के। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये देखो सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या किया, 1 माइनस 10 को रखा साइन अपॉन कॉज, ऐसे ही कॉट को रखा कॉज अपॉन साइन। अब मैं तुम्हें एक बार एलसीएम भी लेके बता रही हूँ, देखो कैसे लिया जाता है। एलसीएम लिया हमने, इधर कुछ नहीं है तो 1 रखा, 1 और कॉज ए का एलसीएम कॉज ए आएगा। 1 से कॉज ए को डिवाइड करेंगे तो कॉज ए आएगा, कॉज ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ए आएगा। कॉज से कॉज को डिवाइड किया 1 आया, 1 से साइन ए को मल्टीप्लाई किया तो साइन ए आया। ठीक इसी तरीके से नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे। नीचे वाले और ऊपर वाले में केवल इतना फर्क है, यहाँ कॉज ए माइनस साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉज ए, तो हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसे भी कॉज ए माइनस साइन ए बना लेंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बचा है 1 अपॉन कॉज ए और नीचे बचा है माइनस 1 अपॉन साइन। इसका मतलब होता है ये डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन साइन, इसको इससे डिवाइड करना है। ये ऐसे ही लिखा मैंने, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन ए आया और नीचे आया कॉज ए। ठीक है, माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू, तो माइनस एज इट इज रहा और ये दोनों मिलकर हो गए 10। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए।